अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई खैर वफीन से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो जो प्यारे दोस्तों, आज जो आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं, ये बहुत ही प्यारे मसाइल आज को होने वाले हैं सदका ज़कात के हवाले से। जो सदका ज़कात नहीं देता उसके बारे में अल्लाह के पैगम्बर ने क्या हुक्म दिया है। तो इंशाल्लाह वीडियो बहुत ही प्यारी हो आज की होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल वाच कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं शेख मोहतरम की तरफ, वो हमें कुरान हदीस की रोशनी में सदका ज़कात के हवाले से मसाइल समझाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और उनके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया गया और कबाइल अरब में से जिन्होंने कुफ्र इख्तियार करना था उन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया, तो हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अब लोगों से किस बना पर क़िताल जंग करेंगे? हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं, मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से क़िताल करूं हता कि वो लाले ला अलिले कहीं। तो जिसने लाले ला अलिले कहा, इसने मुझसे अपना माल और अपनी जान को महफूज कर लिया, इल्ला ये कि इस्लाम का कोई हक हो और उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, क़िस्म अल्लाह की, मैं हर इस शख्स से लाजिम ना जंग करूंगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, क्योंकि ज़कात माल का शरी हक है। क़िस्म अल्लाह की, अगर उन लोगों ने मुझसे वो रस्सी भी रोक ली जो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा किया करते थे, तो मैं इसके रोक लेने पर भी उनसे जंग करूंगा। तो हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क़िस्म अल्लाह की, मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने इस जंग के लिए अबू बकर का सीना खोल दिया है, और बिलाखिर मेरी समझ में भी ये बात आ गई कि यही बात हक है। इमाम अबू दाऊद रहमाउल्लाह कहते हैं कि ये हदीस रुबा बिन ज़ैद और अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने मुअम्मर से, उन्होंने ज़हरी से इसी की सनद से रवायत की है। बाज़ ने इक़ालन रस्सी का लफ्ज़ बयान किया है, जबकि इब्न वहब ने यूनस से अनाकन बिकरी का बच्चा रवायत किया है। इमाम अबू दाऊद कहते, यूनस ने ज़हरी से ये हदीस रवायत करते हुए कहा कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, माल का हक है कि ज़कात अदा की जाए, और इस रवायत में लफ्ज़ इक़ालन रस्सी बयान किया। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं, और 5 औक़े चांदी से कम में ज़कात नहीं, और 5 विस्क से कम गल्ले में ज़कात नहीं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते हुए बयान करते हैं, 5 विस्क से कम गल्ले में ज़कात नहीं, और 1 विस्क 60 मियारी सा का होता है। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि अबुल बख्तर ने हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से बरा रास्त नहीं सुना। जनाब इब्राहिम नख़ रहमाउल्लाह का बयान है कि 1 विस्क 60 महर लगे हुए हजजी सा का होता है। हबीब मालिकी का बयान है कि एक शख्स ने सहाबी रसूल हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, ए अबू नजीब, आप लोग हमें कुछ ऐसी अहादीस बयान करते हैं जिनकी असल हमें कुरान में नहीं मिलती। इस पर हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में आ गए और उससे कहा, क्या तुम्हें कुरान में ये मिलता है कि हर 40 दिरहम में 1 दिरहम ज़कात है, और हर इतनी इतनी तादाद बकरियों में 1 बिक्री है, और इतने इतने ऊँटों में ये कुछ ज़कात है? क्या तुम लोगों को ये सब कुरान में मिलता है? इसने कहा, नहीं। हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, तो तुमने ये मसाइल और अहकाम किससे लिए हैं? बिलाशुबा तुम ये हम सहाबा ही से लेते हो, और हमने उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है। हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस तरह की और भी कई चीज़ें जिक्र की। हज़रत समरा बिन जिंदब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, माबाद बिलाशुबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे कि जो माल हम तिजारत के लिए तैयार करें, इससे सदका ज़कात दिया करें। जनाब उमरो बिन शुएब अपने वालिद से, और वो शुएब अपने दादा अब्दुल्लाह बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं कि एक खातून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उनके साथ उनकी बेटी भी थी, और बेटी के हाथ में सोने के 2 मोटे मोटे कंगन थे। अपने इस खातून से पूछा, क्या तुम उसकी ज़कात देती हो? इसने कहा, नहीं। आपने फरमाया,
क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि क़यामत के रोज अल्लाह तुम्हें उनके बदले आग के 2 कंगन पहनाए? चुनांचे इस औरत ने उनको उतारा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिया और कहने लगी, ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैं सोने के हार पहना करती थी। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या ये कंज हैं? आपने फरमाया, जो ज़कात की मिकदार को पहुंच जाए और उसकी ज़कात अदा कर दी जाए तो वो कंज नहीं है। अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बिन हाद कहते हैं कि हम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ गए तो उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए। आपने देखा कि मेरे हाथों में चांदी की मोटी मोटी अंगूठियां हैं, तो आपने पूछा, आयशा, ये क्या है? मैंने अर्ज किया, मैंने उन्हें आपकी खातिर जीनत के लिए पहना है, ए अल्लाह के रसूल। आपने पूछा, क्या तुम उनकी ज़कात देती हो? मैंने कहा, नहीं, या इसी तरह की कोई बात की। आपने फरमाया, तुझे जहन्नम में ले जाने के लिए यही काफी है। सुफियान ने उमर बिन अल से रवायत की और अंगूठी वाली हदीस की मानिंद जिक्र किया। सुफियान से पूछा गया कि इसकी ज़कात कैसे दे, यानी अंगूठी वगैरह की, तो उन्होंने फरमाया, दूसरे जेवरात के साथ मिला ले और निसाब के मुताबिक ज़कात दे। हमाद बयान करते हैं कि मैंने ये तहरीर जनाब समामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस से हासिल की है। वो कहते थे कि इसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु के लिए लिखा था, जबकि उनको सदका के लिए तहसीलदार बना के भेजा था और उस पर रसूल अल्लाह की मेहर थी। इसमें तहरीर था, ये फरीजा ज़कात की तफसील है जिसे रसूल अल्लाह ने मुसलमानों पर फर्ज किया था, जिसका अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया था। सो जिस भी मुसलमान से इसके मुताबिक मुतालबा किया जाए वो अदा करे, और जिससे इसके अलावा मजीद मांगा जाए तो वो ना दे। 25 से कम ऊंटों में ज़कात बकरियों की सूरत में है, हर 5 ऊंटों पर एक बिक्री है। जब 25 हो जाएं तो उनमें एक बिन्त मुखाज, 1 बरस की मादा ऊंटनी है 35 तक। अगर उनमें कोई 1 बरस की बिन्त मुखाज न हो तो 2 बरस का नर ऊंट दे, जिसे इब्न लब्बन कहते हैं, और जब 36 हो जाएं तो उनमें 2 साल की मादा ऊंटनी बिन्त लब्बन है 45 तक, और जब 46 हो जाएं तो इनमें हुक्का है 3 साल की मादा ऊंटनी जो जिफ्ती के लायक हो 60 तक। जब 61 हो जाएं तो उनमें जजा 4 साल की मादा ऊंटनी है 75 तक, और जब 76 हो जाएं तो इनमें 2 अदद बिन्त लब्बन 2 बरस की मादा ऊंटनियां हैं 90 तक, और जब 91 हो जाएं तो इनमें 2 अदद हुक्का 3 साल की मादा ऊंटनियां हैं जो जिफ्ती के लायक हों 120 तक, और जब 120 से बढ़ जाएं तो हर 40 में बिन्त लब्बन 2 साल की मादा ऊंटनी और हर 50 में हुक्का 3 साल की मादा ऊंटनी है। अगर ज़कात में वाजिब होने वाले जानवरों की उम्रों में फर्क हो तो जिस पर जजा लाजिम हो 4 साल की मादा, मगर उसके पास जजा ना हो बल्कि इससे कम उम्र हुक्का 3 साल की ऊंटनी हो तो इससे हुक्का ले ली जाए और वो इसके साथ 2 बकरियां मिला दे, अगर मुयस्सर हों या 20 दिरहम चांदी के, और जिस पर ज़कात में हुक्का 3 साल की वाजिब हुई हो मगर उसके पास हुक्का ना हो बल्कि जजा 4 साल की हो तो इससे जजा ले ली जाए और तहसीलदार उसको 20 दिरहम दी दे 2 बकरियां। और जिस पर हुक्का 3 साल की ऊंटनी वाजिब हुई हो मगर मौजूद ना हो बल्कि बिन्त लब्बन 2 साल की मादा हो तो इससे बिन्त लब्बन ले ली जाए। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हदीस के इस हिस्से के बाद मुझे अपने शेख मूसा बिन इस्माइल से कमा हुक्का ज़ब्त नहीं है, और साहिब माल उसके साथ 2 बकरियां दे अगर मुयस्सर हों 20 दिरहम। और जिस पर ज़कात में बिन्त लब्बन 2 साल की मादा लाजिम आई हो मगर उसके पास हुक्का यानी 3 साल की मादा हो तो इससे वो हुक्का ले ली जाए। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, इस हिस्से के बाद मुझे खूब ज़ब्त है, और तहसीलदार इसे 20 दिरहम दे दे 2 बकरियां। और जिस पर बिन्त लब्बन 2 साला मादा लागू हुई हो मगर उसके पास 1 साला बिन्त मुखाज हो तो इससे वही कबूल कर ली जाए और साथ 2 बकरियां ली जाएं या 20 दिरहम। और जिस पर बिन्त मुखाज 1 साला मादा लाजिम आई हो मगर उसके पास 2 साला नर इब्न लब्बन मौजूद हो तो इससे वही ले लिया जाए मगर उसके साथ कुछ वापस नहीं होगा। और जिस शख्स के पास सिर्फ 4 ऊंट हों तो इस पर कोई ज़कात वाजिब नहीं है इल्ला ये कि उनका मालिक चाहे। और चरने वाली बकरियों की ज़कात की तफसील ये है कि 40 से लेकर 120 तक में एक बिक्री है। अगर इससे बढ़ जाएं तो 2 बकरियां हैं 200 तक।
200 से ज्यादा में 3 बकरियां हैं 300 तक। अगर बकरियां 300 से बढ़ जाएं तो हर 100 में एक एक बिक्री है। ज़कात में कोई बूढ़ी या ऐबदार बिक्री ना ली जाए और ना बकरा जिफ्ती वाला नर ही लिया जाए, इल्ला ये कि तहसीलदार ज़कात की ख्वाहिश हो, और ज़कात के खौफ से 2 अलहदा रेवड़ों को जमा न किया जाए और ना इकट्ठे माल को अलहदा अलहदा किया जाए। और जिन 2 मुश्तरक मालिकों का माल इकट्ठा हो और ज़कात इकट्ठी ही ली गई हो तो वो आपस में बराबर बराबर लेन देन कर लें। अगर किसी की जंगल में चरने वाली बकरियां 40 की गिनती को ना पहुंचती हों तो इनमें कोई ज़कात नहीं, इल्ला ये कि उनका मालिक चाहे। चांदी में 40वां हिस्सा है। अगर माल सिर्फ 190 दिरहम हो तो इसमें कोई ज़कात नहीं, इल्ला ये कि इसका मालिक चाहे। तो मैं ये थे प्यारे दोस्तों आज के मसाइल जो मैंने आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में रखे हैं। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो ये थे मेरे प्यारे दोस्तों आज की बहुत ही मैजिकल और बहुत ही प्यारी वीडियोस जो शेख मोहतरम ने आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल रखे हैं। अल्लाह के पैगंबर ने क्या हुक्म दिया है सदका के हवाले से और ज़कात के हवाले से कि जो नहीं देता ज़कात, शेख मोहतरम ने आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल रखे हैं। तो प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो मेरी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है मज़ीद इसी तरह की कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।